हेलो बच्चों, आज हम कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी और शेयरिंग चार्जेस एंड वन डिग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? जब हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटर हैं, व्हेन वी हैव टू कैपेसिटर whose capacitance is C1 and C2। हमारे पास क्या है, दो कैपेसिटेंस हैं दो कैपेसिटर हैं जिसका कैपेसिटेंस C1 एंड C2। तो ये हमारे पास है। तो अब चार्ज विद ए डिफरेंट पोटेंशियल, अब दोनों हमारे पास कैपेसिटर हैं, वो दोनों कैपेसिटर जो हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल के साथ क्या किए गए हैं, चार्ज किए गए हैं। तो डिफरेंट पोटेंशियल के साथ हम इसको चार्ज करेंगे तो हमारे पास इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1, और इसका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2। जब हम दोनों कैपेसिटर को डिफरेंट पोटेंशियल से हम इनको चार्ज करेंगे तो हमारे पास जो C1 का पोटेंशियल है वो V1 हो जाएगा, और C2 का हमारे पास पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बोथ पोटेंशियल या बोथ कैपेसिटर आर कंबाइंड विद पैरेलली। अब क्या करते हैं, दोनों कैपेसिटर्स को हम क्या कर देते हैं, पैरेलली कंबाइंड कर देते हैं। ये हमारे पास C1 कैपेसिटर है, ठीक है, और C2 को इसके नीचे कंबाइन कर देते हैं। ये हमारे पास अब क्या है, C2 कैपेसिटर है, ठीक है। बोथ कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कंबाइंड विद पैरेलल बाय ए मेटालिक वायर। ये हमारे पास हमने क्या किया है, ये मेटालिक वायर से ये हमारे पास क्या है, मेटालिक वायर से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है और पैरेलली हमने कंबाइंड किया है, ठीक है। दोनों का जब हम पैरेलली कंबाइंड करते हैं तो इसके अंदर जो चार्ज है C1 या C2 के अंदर जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज किधर से फ्लो करेगा, जिस भी हमारे पास जो भी कैपेसिटर है C1 है या C2 जिसके अंदर हाइयर चार्ज है जिसका, वो वहां से जिसका लोअर चार्ज है, मान लिया C1 का हाइयर चार्ज है तो C1 से C2 में फ्लो करेगा। यदि C2 का हाइयर चार्ज है तो C2 से C1 में फ्लो करेगा। तो हमारे पास जो चार्ज है, द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूस टिल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द बोथ कैपेसिटर बिकम इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो चार्ज है वो कब तक फ्लो करेगा, जब तक हमारे पास जो पोटेंशियल है इनका वो इक्वल नहीं हो जाता। तो इक्वल होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इक्वल पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल इक्वल होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V। और उस इक्वल पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, जो इक्वल पोटेंशियल है ऑफ द बोथ कैपेसिटर आर कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। जो इक्वल पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल। तो हमने दो कैपेसिटर C1 C2 लिए हैं, तो इनका जो चार्ज है, इनके ऊपर जो पोटेंशियल है V1 एंड V2 से हमने इसको क्या किया है, चार्ज किया है। तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, तो इनके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर हैं, उनके ऊपर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2। चार्ज होता है हमारे पास CV, ठीक है। तो यह है टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, ठीक है। जब इनको हम शेयर नहीं करते, मीन्स कंबाइंड नहीं करते हैं, तो उससे पहले हमारे पास जो चार्ज है वो हमारे पास क्या है, C1 C2 है। शेयरिंग से पहले का जो चार्ज है वो C1 V1 प्लस C2 V2 है। अब हम क्या करते हैं, V हमारे पास, इस दोनों को हम शेयर करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, पैरेलली कंबाइंड कर देते हैं विद ए मेटालिक बाय ए मेटालिक वायर, ठीक है।
तो हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल ऑन बोथ द कैपेसिटर, ठीक है, आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। जब शेयरिंग की है उसके बाद हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ये है। तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, ये ए है आफ्टर शेयरिंग। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डैश क्या होगा, क्यू डैश C1 V, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में अब कॉमन है, V है, कॉमन पोटेंशियल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 V प्लस C2 V, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू V, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जब इनको शेयर कर देते हैं तो आफ्टर शेयरिंग देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज एंड नो गेन ऑफ चार्ज। जब इनको हम शेयर करते हैं तो हमारे पास न तो चार्ज का लॉस होता है न ही उसका गेन होता है, ठीक है। तो जब चार्ज लॉस और गेन नहीं हो रहा है तो हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज कंजर्व है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कंजर्व है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q डैश आफ्टर शेयरिंग। जब चार्ज कंजर्व है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू Q डैश, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर है C1 प्लस C2 इंटू V, ये हो जाएगा हमारे पास। जब ये हो जाएगा तो हमने क्या निकालना है कि हमारे पास कॉमन पोटेंशियल क्या है, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास V है, तो V क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो V हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल। क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। जब इन दोनों को हम शेयर करते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास शेयरिंग पोटेंशियल है। तो अब हम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑन चार्जेस, चार्जेस को हम शेयर करते हैं तो हमारे पास एनर्जी का लॉस क्या होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर कॉमन पोटेंशियल फिर बता देता हूं, व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल थ्रू ए मेटालिक वायर, नो चार्ज इज लॉस्ट। हमारे पास कोई भी चार्ज लॉस नहीं होता, बट सम एनर्जी इज लॉस्ट, सम एनर्जी हमारे पास लॉस होती है, ठीक है, ऑन द शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। द लॉस ऑफ एनर्जी है वो अपीयर्स एज ए फॉर्म ऑफ हीट। जो एनर्जी का लॉस होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर टू कैपेसिटर C1 एंड C2, ठीक है, दीज टू कैपेसिटर बी चार्ज टू द पोटेंशियल V1 एंड V2, ठीक है। व्हेन दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टुगेदर विद ए वायर ऑन पैरेलली, चार्ज फ्लो फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू द कैपेसिटर ऑफ लोअर पोटेंशियल till the potential is equal. The both capacitor become, the potential of both capacitor is equal. तो the equal potential are called the common potential, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल की बात है। कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला है V, तो वो हमारे पास क्या है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिफोर शेयरिंग यू। तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, ठीक है, 1/2 सी वी स्क्वायर। तो पहले हम U1 एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1, U2 इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 2 इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है बिफोर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग बोथ कैपेसिटर अटेन सेम पोटेंशियल V। जब हम इनको शेयर कर लेते हैं, दोनों को शेयर करते कनेक्ट कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, V है, ठीक है। V है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। जब हम शेयर कर लेते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, U डैश, ठीक है, U डैश, तो U1 डैश प्लस U2 डैश। आफ्टर शेयरिंग की बात की है तो ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल अब हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर इसमें कॉमन है, 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये है V। हमारे पास क्या था, V हमारे पास क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियल V था। तो इस V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये होगा, कर दिया कंबाइन। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, तो ये C1 प्लस C2 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2 है, ठीक है। देखो ये सॉरी V स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको ऊपर हम स्क्वायर इसका अलग कर देते हैं और ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, C1, ये C1 है, स्क्वायर का 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास इसकी स्पीड है। ये हमारे पास क्या बचेगी, एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है वो ये है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज सम एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है। जब हम दोनों को शेयर करते हैं, जब इनके चार्ज को हम शेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ एनर्जी डिसिपेटेड रहती है, लॉस हो जाती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में लॉस होती है, तो ये एनर्जी हमारे पास बिफोर शेयरिंग और ये एनर्जी है आफ्टर शेयरिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो माइनस करेंगे वो हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी की फॉर्म में जो डिसिपेटेड एनर्जी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U माइनस U डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर होल C1 प्लस C। ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसको C1 को हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको बाहर निकाल देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस C2 ये हो जाएगा। तो यहाँ ये हमने बाहर लिया है 1/C1 प्लस C2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस, अब 1/2 ये है, ठीक है, 1/2 ये है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, 1/2, ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लिया हमने। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 अपॉन C1 प्लस C2, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी हाफ को तो हमने बाहर ही ले लिया, आप तो बाहर ले ही लिया इसका पूरा, यहां आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब C2 को C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब ये माइनस है, इसका होल स्क्वायर है, उसको खोल देते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस C स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब ये प्लस का है, ये माइनस में लेता हूं, ऐसे कर देता हूं, प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2, ये हो जाएगा। अब ये माइनस साइन है, इसको मैं अंदर लेके जाता हूं, तो ये हमारे पास ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, या C1 V1 C2 V2, तो इसमें से C1 C2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 C1 प्लस C2, तो हमने क्या किया है, C1 C2 बाहर ले लिया है, तो ये हमारे पास क्या बचा, V2 स्क्वायर प्लस यहां से V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये हमारे पास बचा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। ये है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, डेसिपेटेड एनर्जी U माइनस U डैश, ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू U माइनस U डैश, ये हमारे पास क्या है, U माइनस U डैश, इसको हमने क्या कहा था, डेसिपेटेड एनर्जी, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि U माइनस U डैश है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमारे पास कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी, तो इनकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 से ग्रेटर आएगी, 0 से ग्रेटर है तो ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, U इज ग्रेटर देन U डैश, तो U हमारे पास जो है, हमारे पास जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U माइनस U डैश इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर, क्या है कि जब हम दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो ये हमारे पास क्या था, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, क्या थी, ऑन शेयरिंग चार्जेस, तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
क्या न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए 200 वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल, यूनिट पोटेंशियल का सप्लाई। तो इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, अनदर चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। जो चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, चार्ज कैपेसिटर है वो कितना है 600 पिकोफैराड, ठीक है, 6, ठीक है, अनदर 600 अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैराड है, ठीक है। दूसरे जो अनचार्ज की बात करते हैं, दोनों यदि चार्ज दोनों चाहिए, भी हमारे पास 600 पिकोफैराड कैपेसिटर है और ये भी 600, लेकिन दोनों चार्ज हैं तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा तो हम एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जीरो आ जाएगी। तो मैंने इसलिए इसको अनचार्ज ले लिया है, अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर की जो अमाउंट है वो कितनी है 600 पिकोफैराड, ठीक है, ये है। अब हमने क्या लिखा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। हमें क्या लिखा है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास क्या है, कितनी एनर्जी लॉस हुई, ठीक है। तो C1 हमारे पास क्या है 600 पिकोफैराड, C2 हमारे पास क्या है 600 पिकोफैराड। दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है, ठीक है, सेम है। तो हमारे पास इसको पिकोफैराड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फैराड में कन्वर्ट करेंगे। फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 600 पिको क्या होता है, ठीक है, 10⁻12 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बराबर होगा तो 2 ये और है तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 6 × 10⁻−10 फैराड, इसके बराबर हो जाएगा -10 फैराड, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 × 10⁻−10 फैराड के बराबर। अब वोल्टेज V1 है वो हमारे पास चार्ज है, तो V1 हमारे पास क्या हो जाएगी 200 वोल्ट, क्या है 200 वोल्ट है। तो इसके लिए हमें एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बिफोर शेयरिंग, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग हमारे पास क्या थी U, ठीक है, U एनर्जी स्टोर्ड बिफोर शेयरिंग हमारे पास क्या थी 1/2 CV1, ठीक है, ये थी 1/2 C1 V², 1/2 C1 V² तो 1/2, ठीक है। C1 हमारे पास क्या है 6 × 10⁻−10, V² हमारे पास क्या है 200 × 200, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 × 10⁻⁻6, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। 12 × 10⁻⁻6 एनर्जी की यूनिट जूल होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल हमारे पास क्या है, कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल V हमारे पास क्या होता है C1 V1 प्लस C1 C2 प्लस अपॉन C1 प्लस C2, ये है C1 V1
प्लस C1 ना C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये होता है फार्मूला। तो C1 हमारे पास क्या है, C1 हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻⁻10 प्लस ना इंटू 200, और V2 हमारे पास क्या है नहीं, अनचार्ज है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। C1 हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻⁻10, ये है हमारे पास, तो ये है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, ये है। तो C1 प्लस C2 है, तो C2 की वैल्यू भी है हमारे पास प्लस C1 इंटू 10⁻⁻, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 100, ठीक है। एक से तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो सेकंड ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻10, तो 12 टू 1, ये बचेगा हमारे पास, तो 100 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। तो अब एनर्जी स्टोर आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग हमारे पास एनर्जी स्टोर कितनी होगी U डैश, एनर्जी स्टोर आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग। तो हमारे पास क्या हो गया, अभी हम निकाल के आए हैं, ठीक है, 1/2 क्या निकाला था C1 प्लस C2, एनर्जी स्टोर हमने निकाला था, क्या निकाला था C1 प्लस C2 इंटू V², यही निकाला था, C1 प्लस C2 इंटू V²। तो C1 प्लस C2 हमारे पास क्या है 6 इंटू 10⁻10, दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, 1/2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6 इंटू 10⁻, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू V² है, सॉरी V² है तो 100 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 6 जूल, ये हमारे पास ये हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग, क्योंकि 2 पावर इसको 10⁻2 प्लस 10 इंटू 2, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, अब हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज लॉस एनर्जी निकालनी है, तो U माइनस U1 U माइनस U डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो ये एनर्जी लॉस होगा हमारे पास, क्या होगा ये एनर्जी लॉस। तो अब हम आगे बात करते हैं वेन डिग्राफ जनरेटर की। तो वेन डिग्राफ जनरेटर क्या होगा, वैसे हमारे पास वेन डिग्राफ जनरेटर है वो सिलेबस में नहीं है, बोर्ड सिलेबस में नहीं है, बट कंपटीशन एग्जाम के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो वेन डिग्राफ जनरेटर को हम केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो वेन डिग्राफ जनरेटर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेन डिग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो ये डिजाइन किसने किया था, वेन डिग्राफ जनरेटर को रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ ने डिजाइन किया था। क्या था, वेन डिग्राफ जनरेटर को किसने डिजाइन किया था, रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ, रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ, ठीक है। रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ ने डिजाइन तो किया था इसको, लेकिन किस पर्पज के लिए यूज किया था, किस पर्पज के लिए इसको डिजाइन किया था, ठीक है, ठीक है, टू प्रोड्यूसिंग द वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 10 मेगा वोल्ट,
ठीक है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको जनरेट किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज जनरेटर है विच कैन सप्लाई वोल्टेज ऑफ ए फ्यू मिलियन वोल्ट, ठीक है। क्या करता है, फ्यू मिलियन वोल्ट सप्लाई करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अराउंड 10 किस ऑर्डर की, 10 मेगा वोल्ट ऑर्डर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, तो इसकी एप्लीकेशन यूज की बात करते हैं। तो इससे हमारे पास जो बीम जनरेट हुई है, ठीक है, द बीम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाई वेन डी ग्राफ जनरेटर आर यूज टू ट्रिगर द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उनको ट्रिगर करने के लिए इससे जनरेटेड जो बीम है हाई एक्सेलरेटेड चार्ज की, हाई पॉजिटिवली चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल की, उसको हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, जो इसके जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, ठीक है, इससे जो चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज जो है, ठीक है, लाइक, ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं लाइक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के रूप में, ठीक है, ठीक है। किसके लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम और मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं। मेडिसिन में क्या करते हैं, जो हमारे पास इसके जो एक्सेलरेटेड जो बीम है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड बीम है, उनको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या यूज किया, जो एक्सेलरेटेड बीम है वो एटम को, जो हमारे पास एटम होता है उसको, ठीक है, उस वेरियस पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूज ऑफ द एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स, ठीक है, जो फिजिक्स में हम एटम यूज करते हैं उसके वेरियस पार्ट करने के लिए हम इसकी जो एक्सेलरेटेड बीम है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, इसके बीम के द्वारा उसको यूज करते हैं। ये इसके यूजेस थी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है कि एक हमारे पास क्या है, एक स्मॉल कंडक्टिंग सेल है, whose radius is r, a small conducting cell whose radius is r, जिसकी रेडियस क्या है r, and q चार्ज r, ठीक है, कैन बी लोकेटेड, ठीक है, इनसाइड ए लार्ज कंडक्टिंग सेल, कैन बी लोकेटेड इनसाइड इन ए लार्ज सेल whose radius is r, कैपिटल R, ठीक है। ये एक बड़ी सेल है, उसके अंदर क्या है, लोकेटेड है, जिसकी रेडियस r है, कैरिंग ए चार्ज q, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, इसके ऊपर चार्ज है वो स्मॉल q, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब इन दोनों सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, इफ बोथ सेल आर कनेक्टेड, ठीक है, इफ बोथ सेल आर कनेक्टेड विद ए कनेक्टर, बोथ सेल आर कनेक्टेड विद ए कनेक्टर। यदि हमने दोनों सेल्स को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है विद कनेक्टर, देन चार्ज Q, जो हमारे पास जो Q चार्ज है ऑन स्मॉल सेल विल मूव टू द सरफेस ऑफ द लार्ज सेल, ठीक है, या बिगर जो सेल, यहां से जो Q चार्ज है वो चार्ज ये जो बिगर सेल है इस सेल के ऊपर मूव करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस पे मूव करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, V स्मॉल r माइनस V कैपिटल R। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस और निकालते थे हम एनर्जी के फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन कैपिटल R। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यदि हमारे पास R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यदि हमारे पास जो कैपिटल R है इसकी जो रेडियस है, बिगर सेल की जो रेडियस है R, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सो द पोटेंशियल ऑफ द, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द आउटर सेल इंक्रीजेज कंसिडरेबली,
ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, थस ग्रेटर द चार्ज कैन बी द कलेक्टेड टू द आउटर शेल, और हमारे पास जो आउटर शेल है उसके ऊपर और ज्यादा चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। तो हम इसके प्रिंसिपल के बारे में क्या कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर इज दैट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द spherical cell to increase the potential to very high value of transferring some charge to it, ठीक है। क्या है, हम जब इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, हाई अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर देते हैं, तो इसके सरफेस के ऊपर जो होगा, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी हाई इंक्रीज कर जाएगा जब इसके अंदर हम एक वैल्यू ऑफ चार्ज आर ट्रांसफर, एक वैल्यू ऑफ चार्ज इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसके क्या बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करते हैं। एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग की बात करते हैं। इट कंसिस्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्फेरिकल सेल एस, ठीक है, ऑफ फ्यू मीटर रेडियस, ठीक है। क्या है, एक हमारे पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ये हमारे पास क्या है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ ए स्फेरिकल सेल, whose radius is, ठीक है, फ्यू मीटर, जिसकी रेडियस जो है वो फ्यू मीटर है। आर, ठीक है, आर सपोर्टेड बाय ए इंसुलेटेड स्टैंड ऑफ हाइट ऑफ मैनी मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटेड स्टैंड के साथ सपोर्टेड, क्या है, एक इंसुलेटेड स्टैंड के साथ सपोर्टेड है, जिसकी हाइट क्या है, एच है, ठीक है, मैनी मीटर, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है, एच, ठीक है। ये नाउ, ठीक है, नाउ, ठीक है, ये तो हमने क्या किया, इसकी अरेंजमेंट की। नाउ ए बेल्ट मेड ऑफ इंसुलेटिंग फाइबर, ठीक है, नाउ ए बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग फाइबर रन ओवर टू पुली, हमारे पास दो पुली हैं, तो इसको P1 एंड P2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो पुली हैं P1 एंड P2, दो पुली हैं P1 एंड P2। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एक बेल्ट है फाइबर की, ठीक है, क्या है, एक बेल्ट है हमारे पास फैब्रिक की, ठीक है, फैब्रिक की हमारे पास एक बेल्ट है, ठीक, नॉन कंडक्ट, वो फैब्रिक कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, रन ओवर द पुली P1 एंड P2। ये हमारे पास पुली P1 है और ये पुली P2 है, तो इसके ऊपर वो बेल्ट क्या कर रही है, रन ओवर द पुली P1 एंड P2। इस पुली के ऊपर, इन P1 और P2 पुली के ऊपर वो फैब्रिक बेल्ट से वो रन कर रही है, ठीक है। तो एंड, तो ये जो हमारे पास जो बेल्ट है ये ऐसे तो अपने आप तो रन करेगी नहीं, तो दैट फैब्रिक बेल्ट एंड पुली P1 आर रोटेटेड विद ए या पुल्ड विद ए मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये पुली P1 और ये जो फैब्रिक बेल्ट है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके द्वारा क्या पुल की जा रही है, ठीक है, रन की जा रही है, ठीक है। तो ए स्प्रे कोम, ठीक, ए स्प्रे कोम, ठीक है, मेड इज कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। एक हमारे पास क्या है, स्प्रे कोम है विद मेटालिक, ठीक है, विद मेटालिक नीडल्स। तो ये एक हमारे पास कोम है जिसकी नीडल्स जो है वो क्या है, ये नीडल जो है ये क्या है, मेटालिक की है। ये नीडल किसकी है, मेटालिक नीडल है, जो नीडल है ये हमारे पास क्या है, मेटालिक की है। आर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, ठीक है,
हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास क्या है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के साथ कनेक्टेड है एंड विच इज ग्राउंड या अर्थ। ये जो रेक्टिफायर है ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या है, स्प्रे कोम। ठीक है, इसको स्प्रे कोम क्यों बोला है वो हम अभी बढ़ेंगे, एक बार पूरी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक कलेक्टिंग कोम C2, ये हमारे पास C1 की स्प्रे कोम। एक कलेक्टिंग कोम C1 ना C2 सॉरी, एक कलेक्टिंग कोम C2 आर हैविंग ए मेटालिक नीडल। ठीक है, एक कलेक्टिंग कोम C2 हैविंग ए मेटालिक नीडल फेसिंग द बल्ट इज कनेक्टेड टू द स्पेरिकल सेल। ये हमने स्पेरिकल सेल के साथ कनेक्ट किया है और इसकी जो नीडल है वो फेसिंग द बल्ट को फेस कर रही है। ठीक है, तो ये हमने यूज किए हैं, दो कॉम यूज किए हैं, C1 और C2। ठीक है, C1 हमारे पास स्प्रेइंग कॉम है, ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग कॉम। ठीक है, लेट स्प्रे कॉम का क्या काम है, स्प्रे कॉम C1 इज चार्ज टू द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से हमारे पास जो स्प्रे कॉम है वो क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज होती है तो ये नीडल जो है, जब हमारे पास जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है फैब्रिक बेल्ट है, ये हमारे पास इस कॉम की नीडल के साथ क्या होगा, ठीक है, कनेक्ट में आएगा। तो हमारे पास इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू द बेल्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, विच इज बिकम पॉजिटिवली बेल्ट। ये जो ये है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये हमारे पास क्या, इससे जो मेटालिक नीडल है इससे हमारे पास ये बेल्ट को ट्रांसफर हुआ। बेल्ट को ट्रांसफर हुआ तो बेल्ट भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसने इस चार्ज को क्या किया, इसको ये कैरी किया, इस चार्ज को, इस पॉजिटिव बेल्ट ने पॉजिटिव चार्ज को कैरी किया। ठीक है, कैरी किया तो ये चार्ज हमारे पास क्या है, बेल्ट के ऊपर क्या है, वेरी हाई डेंसिटी है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ चार्ज इज वेरी हाई ऑन द बेल्ट। ठीक है, तो ये दैट इज सेटअप बाई कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन। तो अब ये जो चार्ज है कोरोना डिस्चार्जिंग एक्शन के थ्रू हमारे पास क्या है, कॉम 2 जो है, ठीक है, कॉम C2 जो है कलेक्टिंग कॉम, उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास चार्ज क्या होगा, इस C2 कॉम जो है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कोरोना डिस्चार्ज एक्शन। ठीक, तो ये जो इसके ऊपर जो चार्ज है हमारे पास, ठीक, तो इसके टीथ जो, अब इसके पास जो चार्ज था वो चार्ज हमारे पास क्या होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज था तो इनकी जो कॉम थी हमारे पास, जो टीथ जो थे, ये कॉम C2 थी, इसके टीथ के ऊपर जो चार्ज था वो इसके अपोजिट चार्ज था। जो अपोजिट चार्ज था तो हमारे पास, ठीक है, तो इसने जो इसके ऊपर जो चार्ज था उस चार्ज को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो अटैक कर लिया बाय इंडक्शन मेथड। जो ये बेल्ट का चार्ज है ट्रांसफर टू द C2 कॉम। ठीक है, तो ये C2 इसको ट्रांसफर हुआ तो यहां से जो चार्ज है वो हमारे पास क्या हुआ, जो सेल जो है हमारे पास, इसके सेल के आउटर सरफेस पे हमारे पास चार्ज अपीयर। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या होगा, इसका जो चार्ज है वो सेल के आउटर सरफेस के ऊपर अपीयर। ठीक है, अब हमारे पास जो चार्ज है वो हमारे पास सेल के आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज अपीयर हो चुका है। ठीक है, एज बेल्ट इज कंटिन्यूसली मूव, तो हमारे पास क्या, बेल्ट कंटिन्यूसली मूव करती है तो चार्ज ओ, ठीक है, द चार्ज इज कंटिन्यूसली ट्रांसफर टू द सेल। जो ही बेल्ट हमारे पास बेल्ट कंटिन्यूसली मूव करती जाती है तो हमारे पास क्या है, जो चार्ज जो है वो हमारे पास सेल एस को ट्रांसफर करता जाएगा और कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा तो हमारे पास है जो
चार्ज ऑन द सेल एस, जो हमारे पास सेल है, राइजेस एट द वेरी हाई वैल्यू, जो इस सेल के सरफेस के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी। व्हेन चार्ज स्फेरिकल सेल इज वेरी हाई, तो लीकेज ऑफ द चार्ज आर हेल्ड ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो इस जो सेल के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू हाई हो जाती है तो हमारे पास क्या होगी, लीकेज चार्ज होगा। लीकेज चार्ज होगा, क्यों होगा, ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ सराउंडिंग एयर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सराउंडिंग एयर है उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगी, उसकी आयनाइजेशन इंक्रीज कर जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, चार्ज का लीकेज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चार्ज का लीकेज होगा। तो ये ठीक है, तो इस लीकेज को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर देंगे, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर देंगे, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कर देंगे, अनक्लोज कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या हो, इसका आयनाइजेशन, चार्ज का आयनाइजेशन ना हो और हमारे पास जो लीकेज चार्ज लीक हो रहा है वो चार्ज लीक ना हो। ठीक है, तो द जनरेटर इज अनक्लोज इन ए अनक्लोज विद ए स्टील टैंक फिटेड विद एयर। ठीक है, स्टील टैंक फिटेड विद एयर एंड, ठीक है, अंडर प्रेशर। ठीक है, तो फिटेड एयर, उसकी एयर की जगह हम नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, ठीक है, मीथेन भी ले सकते हैं। ठीक है, और हाई वो लेंगे, वो किसके लेंगे, अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर प्रेशर होगा उसके तो उसको उसके अंदर फील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक स्टील टैंक है। ठीक है, नाउ जो चार्ज पार्टिकल है, अब हमारे पास क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है एट द टॉप ऑफ द सेल एस, जो सेल है हमारे पास उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो आर कैम ऑन ए ट्यूब टी। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास एक ट्यूब टी है उसके ऊपर हमारे पास क्या देंगे, वो चार्ज पार्टिकल टी, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूब है, तो वो चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या आ जाएंगे, ट्यूब के ऊपर आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। ठीक है, क्या कहेंगे, सोर्स। ठीक है, तो नाउ द चार्ज पार्टिकल एट द टॉप ऑफ द ट्यूब आर द वेरी हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब का जो लोअर एंड है उसे इसके टॉप के ऊपर क्या हो जाएगा, ये इसका लोअर एंड है। क्या है, ये लोअर एंड है, ये हमारे पास क्या है, टारगेट है। ठीक है, इसके टॉप के ऊपर वेरी हाई चार्ज है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब, इस एंड की बजाय इस एंड के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चार्ज है, तो भी चीज अभी टारगेट से है, तो ये हमारे पास जो ट्यूब है अर्थड है, लोअर पार्ट इसका क्या है, ग्राउंडेड है, अर्थ किया हुआ है, तो दीज पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर जो हाईली चार्ज है ये या पार्टिकल है, ये हमारे पास क्या डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे, तो देन हिट टू द टारगेट, जो टारगेट है उसको हिट करेंगे। क्या करेंगे, ये यहां से हमारे पास हाईली चार्ज है, ये ग्राउंडेड है, तो ये ग्राउंडेड है, तो ये चार्ज हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे तो हिट टू द टारगेट, जो हमारे पास टारगेट है उसको हिट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसकी वर्किंग। तो इसके यूजेज हमने पढ़ चुके हैं, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, इन कैन बी एक्सेलरेटेड ओनली चार्ज पार्टिकल नॉट ए अनचार्ज पार्टिकल। ये केवल चार्ज पार्टिकल को ऑक्सीडेट करता है, अनचार्ज पार्टिकल को ऑक्सीडेट नहीं करता। दूसरा, चार्ज मूव अलोंग वन रूट, इसमें जो चार्ज है वो केवल एक ही रूट में मूव करते हैं। डू नॉट फॉलो मल्टीपल पाथ, मल्टीपल पाथ फॉलो नहीं करते, केवल एक ही रूट में मूव करते हैं चार्ज। और क्या लिमिटेशन है, दे आर नाउ लार्जली, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बहुत बड़ी है, ये जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ऑब्सोलेट है, तो बहुत बड़ा ऑब्सोलेट है, तो आजकल हमारे पास मॉडर्न जो जनरेटर हैं, एक्सेलरेटर जो हैं, वो हमारे पास क्या है, इससे साइज में छोटे हैं और हाईली चार्ज देते हैं। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा हाई एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। तो आज हमारे पास ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये कंप्लीट हुआ। तो इस
इसके कंप्लीट होने के साथ साथ हमारे पास जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये भी कंप्लीट हुई। तो ओके, थैंक यू।